आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। भक्तों के नए सुपरमैन बन गए हैं समीर वानखेड़े। जी हां, आपने सही सुना। कल जब समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे और एनसीबी के ऑफिस पहुंचे तो उसके बाहर दर्जनों होर्डिंग्स लगाए गए थे जिसमें हिंदू सेना के जरिए उनके लिए जो चीजें लिखी गई थी वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। उसके साथ ही आज के हम अपने इस प्रोग्राम में नए खुलासे पर बात करेंगे नवाब मलिक के। नवाब मलिक ने आज सुबह ट्वीट करके एक लेटर, 4 पेज का एक लेटर ट्वीट किया है। इस लेटर में बाकायदा 3 दर्जन से ज्यादा केसेस का जिक्र किया गया है जिसमें फिल्म अभिनेत्री, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और किस तरह से गिरफ्तारी की गई है, उसमें जो नाम दर्ज किए गए हैं उसमें 95% मुस्लिम्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और उनको किस तरह से छोड़ा गया है, किस तरह से ये पूरा रैकेट चलता है, इस चीज का खुलासा इस खत के जरिए किया गया है। गुमनाम चिट्ठी है लेकिन उसमें बाकायदा बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बताने की कोशिश की गई है। क्या है पूरा लेटर और उसमें किन किन लोगों का नाम का जिक्र है। उसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम उस लेटर में लिखा हुआ है। लेटर में बहुत सारी चीजें डिटेल से दी गई हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, एक वीडियो जिसमें समीर वानखेड़े को लेकर हिंदू सेना ने, हिंदूवादी संगठनों ने किस तरह से वहां पर होर्डिंग्स लगाए थे कल जब वो दिल्ली पहुंचे। नहीं, वो ऑफिसर कर रहे हैं। आ सकते हैं क्योंकि वो अपने एक निजी काम से यूपीएससी दिल्ली आज 11 बजे आएंगे। आप देख सकते हैं एनसीबी का ऑफिस है और एनसीबी के ऑफिस के बाहर ये चिट्ठी नवाब मलिक को संबोधित करते हुए लिखी गई है। इसमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से घटनाक्रम को बताया गया है। चिट्ठी में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक का जिक्र है। चिट्ठी में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी शुरुआत बड़े जबरदस्त तरीके से की गई है। चिट्ठी में बॉलीवुड के कई एक्टर्स का नाम भी लिखा गया है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि किस तरह से दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, भारती सिंह, हर्ष लिम्बांचिया, रिया चक्रवर्ती, सोवित चक्रवर्ती व अर्जुन रामपाल से वसूली की गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि यह पैसा इकट्ठा करने का काम वकील अयाज खान करता था। अयाज खान की दोस्ती समीर वानखेड़े से है, इस वजह से वो एनसीबी ऑफिस में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। अयाज की समीर वानखेड़े को बॉलीवुड में मंथली उगाही करके देता है। बदले में जब समीर वानखेड़े किसी भी बॉलीवुड आर्टिस्ट को पकड़ता है तो उन्हें अयाज खान को अपना वकील करने को कहा जाता है। चिट्ठी में एक जगह पर यह भी लिखा गया है कि किस तरह से बिग बॉस में भाग लेने वाले अरमान कोहली को घर पर 1 ग्राम ड्रग्स रखकर जेल भेजा गया था। इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े को एक अटेंशन पाने का भूखा अधिकारी बताया गया है। यह वजह है कि वो हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाता है। चिट्ठी में उन केसेस की लंबी फहरिस्त है जिसमें वानखेड़े ने कथित तौर पर गलत तरीके से लोगों को फंसाया। इसमें क्रूज पर ड्रग्स मिलने का मामला भी शामिल है। क्रूज वाले केस के बारे में चिट्ठी में आरोप लगाते हुए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि समीर वानखेड़े का साथ न देने वाले अधिकारी को सस्पेंड करवा दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं में साथ न देने पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड करवाया जा चुका है। तो ये 4 पेज की चिट्ठी है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें
एक पेज पर पूरा शुरू में डिटेल्स लिखी गई है और उसके बाद 2 पेज पर बाकायदा एक लिस्ट अटैच की गई है जिसमें एक एक केस का जिक्र है और उसमें यह तफसील से बताया गया है कि किसके पास से कितनी चीज़ बरामद हुई और कितनी चीज़ उसके घर पर रखी गई, कितनी ड्रग्स उसके घर पर रखी गई। ये चीज़ खुल करके इस लेटर में बताई गई है और आखिर में इसकी कॉपी कई लोगों को भेजी गई है। 4-5 लोगों को कॉपी इस लेटर को किया गया है, भेजा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के यानी महाराष्ट्र के और उसके अलावा वहां के गृह मंत्री भी हैं। तो कई लोगों को ये लेटर भेजा गया है, लेकिन इस लेटर पर समीर वानखेड़े ने इसको कहा है कि ये एक मजाक है, एक भद्दा मजाक है और इससे पूरी तरह से उन्होंने इनकार किया है। इससे पहले जिस तरह से कल मामला सामने आया था कि समीर वानखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नवाब मलिक ने पब्लिक डोमेन में डाला था, तो उसके बाद से उनकी पत्नी सामने आई है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि समीर और वो दोनों जन्म से ही हिंदू हैं। समीर ने उससे पहले एक शादी की थी, उसके साथ ही उस ट्वीट में यह भी खुलासा किया गया है कि समीर की मां जिनका डेथ हो चुकी है वो मुस्लिम थी। जिस तरह से बाप को लेकर भी लोगों ने कहा था, लेकिन बाप खुद सामने आ गए हैं। ज्ञानेंद्र वेंकटे इन्होंने ये कहा है कि उनका नाम दाऊद नहीं है, ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है और वो जन्म से ही हिंदू हैं, खानदानी हिंदू हैं, उनके बाप भी हिंदू थे, इसलिए ये कहना कि समीर हिंदू नहीं है ये गलत है। और उसके साथ ये कहा है कि वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ये पूरी तरह से उन्होंने उसके लिए बाकायदा ये कहा है कि वो कोर्ट भी इस मामले को लेकर जाएंगे। जिस तरह के इल्जाम समीर की छवि को धूलित करने के लिए, धूमिल करने के लिए जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत हैं। शुक्रिया, आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।